पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। सपने और लड़की में अगर दम होगा तो आदमी को हिला देगी। लो, अगले जन्म में एनसीईआरटी तैयार रहेगी जब पैदा होगे तो। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, जो तुम्हारा सपना है वो, अब लड़की सपना की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें लेजीनेस है इसका मतलब तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है। तो तुम्हारा मन कहता है पढ़े रहो, पढ़े से अच्छा घरे रहो, खटिया के ऊपर पड़े रहो। जिनके पास सपना है ना वो सो ही नहीं सकते। 4 बजे सुबह क्लास लेते हैं, सौरभ कांबले से पूछ लो, 4 o'clock in the morning, 4 AM to 7 AM। तो इसका मतलब जो तुम कह रहे हो ना लेजीनेस को ओवरकम कैसे करें, ये क्वेश्चन बता रहा है कि तुम्हारा सपना दमदार नहीं है। सपने को मजबूत करो, ध्यान करो। Once you get connected with the eternal energy, मेरे पास कॉन्फिडेंस, बुद्ध का कॉन्फिडेंस देखो, अंगुलीमाल को पकड़ लाए, कहां से आ रहा है? कनेक्टिविटी। यू आर स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विल यू बी अफ्रेड ऑफ SHO, सब इंस्पेक्टर, SSP, DM? नो। ध्यान will connect you with your internal source of energy inside and the confidence will come. That is why my core emphasis in every class is to promote meditation. अब थॉट तुम्हारे मन में आया IAS नहीं बने तो, अब तुम्हारा मन कमजोर है तो उसने कहा नहीं बने तो भीख मांगेंगे, पापा भगा देंगे। अगर तुम्हारा मन मजबूत होगा तो वहीं दूसरा थॉट आएगा कि अबे नहीं बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तुम कमजोर हो गए अंदर से, सोचना ही तो है। इट्स सिंपली अ थॉट प्रोसेस। IAS नहीं बने तो एक कमजोर मन सोचेगा कि भीख मांगने लगेंगे, मजबूत मन सोचेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो कि स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में चाहे किसी भी फील्ड में। So the blunder which you people do, you study with wrong concept. You have to qualify examination. No, you have to develop understanding. If you qualify, very good. If not, next. 2 attempt तो बहुत सीरियसली दो। इलाहाबाद में तुम देखो स्टोन एज से लोग रहे ना, स्टोन एज से। हमारे एक दोस्त है, उनकी बिटिया ग्रेजुएशन में पहुंच गई और वो तैयारी कर रहे हैं, जूनियर है बेसिकली हमारा, और हिंदू हैं। तो हमने कहा चलो तुम 40 साल तक कर लो और फिर मर जाओगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर करना। मुसलमानों को तो दिक्कत है, उनका पुनर्जन्म होता नहीं। तो हिंदू इसलिए निश्चिंत कह रहे थे भैया पूरा कंसोलिडेट कर लें। हाँ हाँ, हमने कहा कर, तो हो सकता है अगले जन्म में खड़ाक से तुरंत एक बार में हो जाए। तो वहां के तो बड़े बहुत, इलाहाबाद में देखो तुम जाओगे तो डर जाओगे क्लास में लड़कों को देखकर। 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी।